क्रिंक्स। तो आज का टॉपिक है उनके दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, टैरो और लव मैसेजेस। ठीक है, तो आज हम इन दोनों से ही करेंगे रीडिंग। ठीक है, तो चलो पहले करते हैं टैरो से शफलिंग एंड देन वी विल टेक अ लुक एट द लव मैसेजेस। ओके, सो लेट्स कनेक्ट। चलो देखते हैं क्या है रीडिंग। हर एक के दिल की बातें तो अलग अलग होती हैं, तो ये कंबाइंड रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट होता है यू कैन कीप इट। ठीक है, डिपेंड्स। तो चलो देखते हैं क्या आती है रीडिंग यहाँ पे एंड हियर वी गो। ओके, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है, आप यू कुड सी दैट एंड दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेंथ, यानी कि लियो साइन यहाँ पे आ चुका है, स्ट्रेंथ है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम उनके दिल की बातें करें तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो आपसे बहुत जुड़ा हुआ है। आई थिंक ये पर्सन आपके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। ठीक है, ये इसलिए है बिकॉज आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत जज्बाती तौर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर आप इनसे थोड़ा भी रूठ गए तो ये पर्सन शायद सहन नहीं कर पाएगा। दैट इज़ द रीज़न कि आपको इस पर्सन को अलाउ करना है अपनी बात आपके सामने रखने में एंड डू अंडरस्टैंड दिस पर्सन कि ऐसा क्यों करता है, उसके पीछे इसकी क्या वजह होती है। अगर आप ये समझ पाओगे तो इस पर्सन को काफ़ी अच्छा महसूस हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एज यू कैन सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स में जो एक मोमेंटम है, जैसे कि हमने दोपहर के वक्त की जो रीडिंग निकाली थी बिल्कुल वैसे ही आ रही है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। ये पर्सन अपने हालात से जूझ रहा है, शायद किसी बात से परेशान है। अगर आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और कोई अगर प्रॉब्लम आप दोनों को शायद आ रही है, इकट्ठा आ रही है, या फिर इस पर्सन को इंडिविजुअली इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो शायद ये उसकी फीलिंग है। कोई एक बात है जो इसके मुताबिक नहीं हो रही है, चाहे फाइनेंशियल चीज़ें हो या फिर उसके काम के वजह से हो या फिर आपकी सेहत हो या आपका रिश्ता हो, जो शायद सही नहीं हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन इसको सहन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो एक कहीं ना कहीं तरीका इनको मिल चुका है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट कि भाई मुझे बगावत करनी है या फिर मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। ठीक है, ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। ये पर्सन कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है। तो मे बी अगर आप दोनों के बीच कोई समाधान नहीं निकल रहा है तो शायद ये कोशिश करेगा कि वो समाधान निकले। अगर आपकी तरफ पहुँचने से तो कोशिश करेगा कि पहुँचे या फिर अपने किसी दोस्त के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करे। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है अगेन हमें एयर साइन में दिख रहा है। ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है आपसे बातचीत करने की। ठीक है, सो एक ऐसा मोमेंटम है जहाँ पे इस पर्सन को जवाब चाहिए। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस हमें दिखती हैं, या तो ये पर्सन सच में बहुत कोशिश करेगा आपसे कनेक्ट करने की, या तो ये पर्सन आपसे दूर भी जा सकता है, क्योंकि अगर इसको जवाब नहीं मिले तो ये बस तड़पता रहेगा और ये उसके लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। ठीक है, अब जो बाकी के दो कार्ड्स बचे उसमें से जो पहला कार्ड है वो है फाइव ऑफ कप्स एंड फाइनल जो कार्ड है वो एस ऑफ कप्स। तो पहले ये कार्ड देखते हैं, फाइव ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसकी हालत तो आप देख ही रहे हो। जब कोई दिल की हालत कमज़ोर पड़ती है, जब दिल कमज़ोर होता है तो क्या होता है ये आप खुद देख सकते हो। द थिंग इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। तो अगर आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं अनबन है या फिर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, कोई रूठ गया है या फिर किसी को अगर मना रहा है लेकिन वो पर्सन मान नहीं रहा है, तो ये इनकी हालत है। शायद ड्रिंक कर रहा है ये पर्सन, या फिर सदमे में है, या फिर अपने आप को माफ़ नहीं कर रहा है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड, यानी कि भाई कम्युनिकेशन का एक कार्ड है एंड ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने गलती की है तो हाँ, ये गलती एक्सेप्ट करके आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहता है कि भाई गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो ये कहीं ना कहीं जज्बात हो सकते हैं इस पर्सन के जो आपसे बताना चाहता है, लेकिन अगर आप इससे बातचीत नहीं करते तो शायद आप तक ये बातें नहीं पहुँच सकती। ठीक है, और अब देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। पहला जो कार्ड है वो है आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, विल यू बी माइन फॉर एवर, आई मस्ट से आई अडोर यू, आई कैन नॉट लिव माई लाइफ विदाउट यू। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन सपनों में जी रहा है और अगर आपसे मतलब इतना बेइंतहा अगर प्यार कर रहा है तो आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आप दोनों साथ में हैं तो आपसे और ज़्यादा कम्युनिकेट करके आपसे वापस से वो चीज़ें या फिर वो बातें कन्फेस करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। सेकेंड जो कार्ड है लाइक
मेट यू, आई लाइक्ड यू, आई लव्ड यू, आई एम कीपिंग यू। ठीक है, तो ये आपसे जुदा होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग है कि या तो ये पर्सन आपसे जुदा हो चुका है या फिर हालात ने आप दोनों को मजबूर किया है। ये पर्सन बस कह रहा है कि भाई ये आपको किसी भी हालत में भुला नहीं सकता। दैट इज़ द रीज़न ओवर हियर। तो जो कार्ड है वो है माई हैप्पीनेस रिलेटेड टू योर वेलबींग, टेक केयर माई लव। यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे सादगी दिखती है, लेकिन यहाँ पे एक सेपरेशन वाला मोमेंट भी दिखता है। जैसा कि एक कार्ड है कि मे भी आप दोनों सेपरेट हो चुके हो, या तो आपके हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन काफ़ी वर्ड है आपके बारे में एंड इसीलिए आपको सदिच्छा भेज रहा है या फिर विशेष भेज रहा है। ठीक है, एंड एक जो 4th 5th 2 कार्ड आ गए हैं, तो देखते हैं क्या है। पहला कार्ड है लव द लिटिल थिंग्स यू डू एंड नेक्स्ट कार्ड है वो ऑलवेज ऑन माई माइंड फॉरएवर इन माई हार्ट। तो या तो इसमें से कोई एक पर्सन ऐसा है जो आपसे जुदा हो चुका है एंड आपको भुला नहीं सकता, ये उसकी तरफ से है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट कि पर्सन आपसे मिलना चाहता है, लेकिन शायद 1-2 दिन में या फिर हाल में वो शायद आपसे मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए आपको बहुत मिस कर रहा है। ठीक है, सो ये पर्सन काफ़ी मिस करता है। अगर इसके पास चॉइस है तो ज़रूर मिलेगा, नहीं है तो आपको बहुत मिस करता रहेगा। विद रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।